हेलो दोस्तों, आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्नों को देख लीजिए। सारे प्रश्न वायरल और इम्पोर्टेंट है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए। ये 2023-24 22-23 का है। सत्र 2022-23 का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग का हिंदी कोड का प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्नों को, जिसमें आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा। समय आप लोग को दिया जाता है 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, पहला आप लोग का दिया हुआ रहेगा खंड क, जिसमें अपठित बोध, अपठित गद्यांश दिया हुआ रहेगा। जिसे गद्यांश या फिर पद्यांश दोनों रहता है, तो इसमें पद्यांश दिया हुआ है। पहले में 1 से लेके 4 के प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों का। तो देखिए, बताते जाती हूँ मैं। हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिए, गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों का सवालों का जवाब देना है। देखिए, पढ़िए। फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला। बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसके चलूं, इस सोच में बैठा पुलीन पर पार जा सका भला। किस रीति से काम कब करना बना कर योजना, मन में लिए आशा प्रबल दृढ़, जो वही पढ़ पाएगा उसको मिलेगा तेज बल। अनुकूलता सब ओर से कर्मयोगी वीर अनुपम, सहनसी सुख पाएगा। ये आप लोगों का इस तरह से कुछ पद्यांश दिया हुआ रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये 2023 का है, इसीलिए। देखिए, सवाल नंबर 1 को, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता। पहला दूसरा लाइन में आप लोग का क्वेश्चंस का उत्तर दिया हुआ है। देखिए, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता। क्या नहीं आता है? समय। समय पहला लाइन में ही दिया हुआ है। फिर से नहीं आता समय। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है, तो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जल का महत्व सिद्ध करना चाहता है। बहती नदी के माध्यम से कवि जल का महत्व सिद्ध करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, मतलब क और खोद दोनों होता है। ख, योजना बनाकर कार्य करने वाले लोग और आशा का प्रबल भाव करने वाले। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है। सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है, जिसे पढ़कर 5 से लेकर 8 के प्रश्नों को हल करना है। देखिए, पढ़ लीजिए गद्यांश को आप लोग, उसके बाद सवालों का मैं जवाब दूंगी। देख लिए आप लोग गद्यांश को पढ़कर, पॉज करके वीडियो को पढ़ लिए आप लोग। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल को, साहित्य की दीवार
किसकी नींव पर खड़ी होती है? साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है? तो खड़ी होती है प्रकृति की नींव पर खड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल देखिए, जीवन अगमय है क्यों? क्योंकि वह जीवन अगमय है, क्योंकि वह अनंत है, इसीलिए अगमय है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल दिया हुआ है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? सुंदर। जीवन का उद्देश्य है सुंदर। ऑप्शन नंबर ख उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का। देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल दिया हुआ है, गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक है। गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उचित शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर साहित्य का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, साहित्य का उद्देश्य। नेक्स्ट नंबर देखिए, जिसमें आप लोगों का खंड ख आ जाएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम। व्याकरण से कुछ सवाल पूछा जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 देखिए, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो रेडियो है, जिससे हमें सुनाई देता है, रेडियो। देखिए सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है जिम्मेदारी? तो होती है खिलाड़ी की। 10 का हो जाएगा डी, खिलाड़ी की। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो संपादक की होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पत्रकार का होता है। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पत्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम क्या है? तो हो जाएगा भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भाषा। नाटक विधा है। नाटक कौन सा विधा है? तो नाटक है एक दृश्य विधा, इसमें दिखाई देता है नाटक। देखिए 13 नंबर सवाल को दोस्तों क्या है, आमतौर पर कार्यलाई पत्र को क्या कहते हैं? आमतौर पर कार्यलाई पत्र को क्या कहा जाता है? 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं? वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राप्त होते हैं ऑप्शन नंबर ए, समाचार समितियों द्वारा। समाचार समितियों द्वारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल देखिए, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो होते हैं 3 आयाम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोटिस का हिंदी रूप है। नोटिस का हिंदी रूप क्या होगा? सूचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संकेतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यापार, वाणिज्य, पत्रचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान,
प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे क्या कहते हैं? 18 का ऑप्शन नंबर ए आधुनिक हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का पाठ्य पुस्तक से पूछा जाने वाला खंड ग सवाल है। पहला आप लोग को दिया हुआ है पद्यांश, जिसे पढ़कर आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 से 22 तक प्रश्नों का सवाल देना है, प्रश्नों का जवाब देना है। पढ़ लीजिए पहले पद्यांश को पढ़ लिए, उसके बाद प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रचयिता होगा वहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है? 19 का हो जाएगा ए सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर सवाल, किन आँखों से कवि को डर लगता है? किन आँखों से कवि को डर लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी चौकीदार की। ऑप्शन नंबर सी, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल देखिए, किसान की आँखों की तुलना किससे की गई है? किसान की आँखों की तुलना किससे की गई है? तो निर्भरता से की गई है। 22 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या है? 22 नंबर सवाल दिया हुआ है, दारुण देनय सुख में दुख में कौन सा अलंकार है? दारुण देने दुख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। मीरा के विष का प्याला किसने भेजा? मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो भेजा था सखी ने। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो सखी ने। 24 नंबर सवाल को देखिए, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? बताना है। बुक से ही आप लोग का पूछा गया है सवाल को। 24 का होगा पिता। कौन रो पड़े होंगे पांचवा का याद करके? तो पिता रो पड़े होंगे। 24 का होगा ए। और देखिए अब 25 नंबर सवाल को देखिए, चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने हेतु कहती है? चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने हेतु कहती है? तो कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आग्रह किया? कवियत्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आग्रह किया? किसे बचाने का आग्रह किया था? कवियत्री निर्मला पुतुल ने। 26 का ऑप्शन नंबर बी थोड़ी सी उम्मीद। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल को देखिए, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 27 का हो जाएगा सी रूपक है। 3 नंबर ऑप्शन 27 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 28 से लेके 31 के सही विकल्प को चुनना है, जिसे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक।
उसके बाद में 28 से प्रश्नों का उत्तर देती हूँ मैं। पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए 28 नंबर सवाल को देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी है। ये जो आप लोग गद्यांश को यहाँ से पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को थोड़ा मोड़ा पता होगा कि यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश किससे है, तो इसके लेखक कौन है? तो शेखर जोशी है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ? प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ था? तो छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ था। 29 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए। वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? तो शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई? मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी? तो मास्टर त्रिलोक सिंह की। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। 32 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 2023 का पेपर है, ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों सहेली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों सहेली के साथ शेयर कीजिए। आस पड़ोस के जितने भी आप लोग के सहेली दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। देखिए 32 नंबर सवाल को। मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो 32 का हो जाएगा बी हलवाई। हलवाई नहीं होगा, 3 हो जाएगा नान बाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नादिर शाह ने दिल्ली में कलेआम के समय कत्लेआम नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय उसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर। 34 नंबर सवाल देखिए। मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो 34 का हो जाएगा सी संगीतकार। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसी कर्मचारियों पर चोट किया जाता है? तो 35 का हो जाएगा बी जामुन का पेड़। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सेहद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है? सेहद हैदर रजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो चित्रकला है आत्मा का ताप हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। लता मंगेशकर का सिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? किसमें था?
तो हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 38 नंबर सवाल को। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो कहलाता है पाताल पानी। पाताल पानी कहलाता है। पाताल पानी कहलाता है या फिर पालर पानी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी? बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो लिखी थी हिंदी भाषा में। पत्रकारिता में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो लिखा था सुनीति। सुनीति ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।